हरे कृष्णा। आज हम बहुत विशेष तिथि पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में स्वयं युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का क्या नाम है। कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपका प्रश्न बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसके उत्तर से पूरे मानव समाज का लाभ होगा। क्योंकि यह एकादशी बहुत विशेष है। इस एकादशी की पवित्रता से बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं। इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो भी इस पवित्र दिन पर उपवास करता है वह पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह अपार धन एवं पुण्य देने वाली है और सारे पापों का नाश करने वाली है। भयंकर पाप जैसे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप एवं गुरु की निंदा करने वाला शिष्य, दूसरों की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति, ऐसे घंघोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे राजन, जो झूठी गवाही देता है वह सबसे अधिक पापी है। एक व्यक्ति जो झूठा या व्यंग्यात्मक रूप से दूसरों की महिमा करता है, जो तराजू पर कुछ तौलते समय धोखा देता है, जो अपने वर्ण या कर्तव्यों का अच्छे से पालन करने में विफल रहता है, जो अपने शास्त्रों का आविष्कार करता है, जो दूसरों को धोखा देता है, जो एक ज्योतिष बनकर दूसरों को झूठी झूठी बातें बताता है, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगता है, यह नरकीय दंड है। लेकिन केवल अपरा एकादशी का पालन करने से ऐसे सभी पापी अपने पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जो योद्धा अपने क्षत्रिय धर्म से गिरकर युद्ध के मैदान से भाग जाता है, वह घोर पाप है। लेकिन हे युधिष्ठिर, ऐसे पति क्षत्रिय भी यदि अपरा एकादशी का उपवास करते हैं तो उसके ये महान पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। वह सबसे बड़ा पापी है जो अपने आध्यात्मिक गुरु से उचित आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी निंदा करता है। ऐसे तथाकथित शिष्य असीमित कष्ट भोगता है, लेकिन वह भी इस एकादशी का पालन करने से आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे राजन, सुनो। जैसे कि मैं आपको इस अद्भुत एकादशी की और महिमा का वर्णन करता हूँ, कार्तिक कृष्ण फिर आगे बताते हैं कि बहुत महिमा बताते हैं। वे बोलते हैं कि कार्तिक जैसे पावन मास के दौरान या जब सूर्य मकर राशि में हो, तब माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करना, शिवरात्रि के दौरान वाराणसी में भगवान शिव की सेवा करना, गया में अपने पितरों को अर्पण करना, पवित्र गौतमी नदी में स्नान करना जब बृहस्पति सिंह को पार करता है। यह सभी पवित्र कार्यों को करने वाला व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया पुण्य अपरा एकादशी का पालन करने वाले द्वारा प्राप्त किया गया वो दोनों बराबर होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने वालों को सोना और उपजाऊ भूमि सहित गर्भवती गाय का दान करने से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में अपरा एकादशी एक कुल्हाड़ी के समान है। जैसे कि वृक्ष के पूरे जंगल को खत्म कर देती है, काट सकती है, वन के एक एक पेड़ों को काट सकती है। उसी तरीके से यह एकादशी उस कुल्हाड़ी के समान है जो पाप के पूरे पूरे जंगल को खत्म कर सकती है। यह वह आग है जो पूरे पूरे वन को जला सकती है। जैसे कोई आग, वैसे ही ये पूरे पाप कर्मों को जला सकती है, खत्म कर सकती है पूरे पापों को। यह अंधकारमय कर्मों के आगे धधकता हुआ सूर्य है। और भगवान कहते हैं आगे कि इसलिए हे युधिष्ठिर, जो वास्तव में अपने अतीत और वर्तमान पापों से डरता है, उसे अपरा एकादशी का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए।
जो इस व्रत का पालन नहीं करता उसे भौतिक संसार में फिर जन्म लेना चाहिए। जैसे पानी के विशाल शरीर में लाखों लोगों के बीच एक बुलबुला, या अन्य सभी प्रजातियों के बीच एक छोटी चींटी की तरह। इसलिए व्यक्ति को पवित्र अपरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और परम पुरुषोत्तम श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे राजन, पूरी मानवता के लाभ के लिए मैंने आपको इस प्रकार अपरा एकादशी का महत्व बताया है। जो कोई इस विवरण को सुनता है या पढ़ता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा भी है। वह कुछ इस प्रकार है कि पुरातन समय में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहता था जिसका नाम था ध्वज। वह बहुत ही करुणा वाला था एवं अपने प्रजा के लिए बहुत उदार स्वभाव रखता था। राजा का एक छोटा भाई भी था, वज्रध्वज, जो अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष करता था। एक दिन वह उचित अवसर पाकर अपने भाई की हत्या कर उन्हें जंगल में गाड़ दिया था। अकाल मृत्यु होने के कारण और दफनाए जाने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी थी एवं सभी लोगों को जो उस मार्ग से गुजरते थे उन्हें परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा। अपने तपोबल के कारण उसने उसके प्रेत बनने का कारण जान लिया, और ऋषि तो होते ही हैं बड़े उदार, बहुत करुणा वाले। उन्होंने उस राजा की आत्मा को, प्रेत को उतारा और परलोक की विद्या का उपदेश दिया। उसने राजा की मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का पालन किया और उसका सारा पुण्य राजा को दे दिया, जिससे राजा मुक्त हो गया एवं स्वर्ग लोक चला गया। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि यह एकादशी कितनी विशेष है। यह सारे पापों को नष्ट करती है एवं आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कराने में बहुत मदद करती है। एकादशी से कृष्ण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए अपरा एकादशी का सख्ती से पालन करें एवं भगवान की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, भक्तों का संग करें, भजन करें एवं श्री भगवान के विशेष कृपा के अधिकारी बने। हरे कृष्णा।